हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं, जो हमारी बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रही है। और चैप्टर वाइज भी हमारे बिल्कुल जो है बिल्कुल टाइप वाइज है। टाइप में भी जो हमारे रिलेटेड क्वेश्चन सभी जो है प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं, और सभी टाइप्स जो है हमारे बेसिक टू एडवांस रखी गई है। जो टाइप्स में क्वेश्चंस रखे गए हैं वो क्वेश्चंस भी हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, और बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल के रखे गए हैं। और इसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम और दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के जो है प्रीवियस ईयर भी सेट सोल्व कर रहे हैं। तो आज जो है हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है साझा, हमारा चैप्टर चल रहा है मैथ्स का पार्टनरशिप्स की जो है आज हम टाइप सेकंड करेंगे। टाइप सेकंड है हमारी, जब बीच में कुछ धन वापस लिया जाए या कुछ और धन उसमें निवेश कर दिया जाए, तो हमारे इसमें इस क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जाएंगे। देखिए, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, कल थे हमारे क्वेश्चन कि कोई भी जो है पार्टनरशिप में कोई भी एक व्यापार शुरू होता है, और उसमें जो भी इंसान जितना पैसा लगाता है और जितने टाइम के लिए लगाता है, उसको उसके हिसाब से जो है प्रॉफिट होता है। अगर एक बंदा 100 रुपए लगा रहा है 2 महीने के लिए, और दूसरा बंदा 200 रुपए लगा रहा है 2 महीने के लिए, तो उसको जो है दुगना प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो इसमें व्यापार स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ व्यापार लोगों ने स्टार्ट किया है, और जिसके पास जैसे जैसे भी पैसा बढ़ रहा है तो वो उसमें और पैसा लगा देता है। किसी के पास अपने घर में पैसे की कमी है तो वो अपने इस व्यापार में से पैसा निकाल लेता है। तो अब उसमें जो है इनका प्रॉफिट किस तरह बटेगा, अब हमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है हर एग्जाम्स में। तो आज जो है हम इन वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल जो है मैथ्स में क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ते हुए, ना कोई मेथड यूज करेंगे ना ही कोई अलग से फॉर्मूला यूज लेंगे, बिल्कुल जो है चैप्टर जो है हमारा इसके अंदर सभी क्वेश्चंस को जो है हम रीड करके सारे क्वेश्चंस जो है सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राम व श्याम क्रमशः 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपए वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, तब प्रत्येक का लाभांश होगा। देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था क्वेश्चन, कि राम और श्याम ने दोनों ने जो है स्टार्ट किया है बिजनेस। कौन है? राम है और श्याम है। जो है 60,000 रुपए लाए हैं। ठीक है, इन्होंने फिर बोला है कि 6 महीने के बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश किया है। इसका मतलब 6 महीने तक तो राम का 60,000 रुपए लगा हुआ है, 6 महीने के बाद इसने 40,000 रुपए और निवेश कर दिया। तो इसका मतलब राम का छह जो 60,000 है वो 6 के लिए है, और अब 40,000 और दे रहा है। 60,000 इसके पहले थे, 40,000 ये अब दे रहा है। तो इसके 1 लाख रुपए इस व्यापार में लग चुके हैं। अब कितने लग चुके हैं? 1 लाख रुपए इसके व्यापार में लग चुके हैं। मतलब कि जो ये 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए लगे हैं। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे? प्लस। देखिए दोबारा से क्वेश्चन को, 60,000 रुपए जो है 6 महीने के लिए लगाए, फिर 6 महीने के बाद उसने 40,000 रुपए और दे दिए। इसका मतलब यहाँ पर अब इसके 1 लाख रुपए लग चुके हैं। 60 पहले, 40 अब, 1 लाख रुपए हुए, और ये बाकी की 6 महीने के लिए है, क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है। मतलब 1 साल का जो है ये इसमें स्टेटमेंट रखा गया है। तो 6 महीने के लिए जो है अब इसके 1 लाख रुपए हो जाएंगे। अब देखिए, शाम के कितने थे? 80,000 रुपए लगाए थे, और 9 महीने के बाद श्याम ने 20,000 रुपए वापस ले लिए। तो 9 महीने तक तो ये 80,000 रुपए लगेंगे, और से इसके 20,000 वापस आ गए। तो अब इसके जो है 60,000 रुपए इस व्यापार में लगे हुए हैं। तो 60,000 रुपए जो इसके व्यापार में लगे हुए हैं, वो कितने महीने के लिए लगेंगे? 3 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने के तो वो था, और अब 9 महीने के बाद जो इसमें 60,000 रुपए निकलने हैं, तो वो 3 महीने के लिए अब इसके 60,000 रुपए इस व्यापार में लगेंगे। अब इसमें जो है हमें फिर से कटिंग करनी है। देखिए, 4 जीरो से 4 जीरो ये है, कटिंग कर ली। अब देखिए, 6 6 36 प्लस 10 6 60, 8
96। ये दोनों जोड़ूंगी कितना हो जाएगा 90। ये हमारा जो होता है रेशो होता है प्रॉफिट का। किसका रेशो होता है? ये हमारा प्रॉफिट का। ठीक, कटिंग 115 जो है हमारा प्रॉफिट का रेशो है। अब इन्होंने क्या बोला है कि वर्ष के अंत में इनको 93,000 का लाभ हुआ। हमारे अकॉर्डिंग दोनों को कितना लाभ हुआ? 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 1 3। हमारे अकॉर्डिंग 31 रुपए का दोनों को लाभ हुआ है और इन्होंने बोला है 93,000 रुपए का लाभ हुआ है। एक की वैल्यू निकालूंगी, 31 से कम 31, 31 तिया 93, तो 3,000 रुपए एक की वैल्यू आई है। प्रत्येक का लाभांश पूछा है, मतलब कि राम का अलग पूछा है और श्याम का अलग पूछा है। राम का कितना है 16 और श्याम का कितना है 15। अलग अलग निकाल देंगे। जब एक की वैल्यू 3,000 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? 16 तिया 48,000। तो राम का जो लाभांश है वो रहेगा 48,000 रुपए और श्याम एक की वैल्यू 3 थी तो 15 तिया 45, मतलब श्याम का जो लाभांश होगा वो रहेगा 45,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करीना, करिश्मा व शर्लिमा तीनों ने क्रमशः 25,000, 40,000 व 30,000 के साथ एक सांझे में व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद करीना ने 15,000 रुपए और निवेश किए। करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपए वापस कर लिए। करीना, करिश्मा और शलीमा, और 1 साल का जो है इन्होंने बिजनेस किया है। इन्होंने जो स्टार्टिंग में पैसे लगाए हैं, करीना ने 25,000 रुपए लगाए, करिश्मा ने 40,000 रुपए लगाए और शलीमा ने 30,000 रुपए लगाए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। 4 माह बाद करीना ने, 4 महीने तक तो मतलब करीना के 25,000 लगेंगे। 4 महीने के बाद करीना ने 15,000 और निवेश किए, तो 4 महीने तक तो 25,000 ही रहेंगे। अब इसने 15,000 और निवेश कर रही है ये, तो 25,000 पहले थे, 15,000 अब, 25 और 15 हो गए 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए कितने महीने के लिए लग जाएंगे? 8 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल का जो है इन्होंने बिजनेस किया है। 4 महीने यहाँ, तो बाकी 8 महीने इनके ये लगेंगे। ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर दिया। अब करिश्मा ने 6 महीने के बाद 10,000 वापस ले लिए, मतलब 6 महीने तक तो करिश्मा के 40,000 ही लगेंगे। अब 6 महीने के बाद इन्होंने 10,000 वापस लिए, 40 में से 10 वापस ले लेगी, कितना बच जाएंगे? 30,000 रुपए। अब इनके जो है कितने लगेंगे? 30,000 रुपए 6 महीने के लिए पहले लग गए थे। 1 साल का व्यापार क्या है, तो 6 महीने के लिए 30,000 रुपए इनके लग जाएंगे। सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपए और निवेश किए, मतलब 8 महीने तक तो सलीमा के 30,000 ही रहेंगे। अब 20,000 और करेंगे, 30 पहले 20 सब 50,000 हो गए और ये अब लगेंगे 4 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने पहले लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें कटिंग। तो 3 जीरो से 3 जीरो सभी में कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे सभी में देखो 4 जीरो कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है। जितनी जीरो कॉमन रहेगी सिर्फ उतनी ही जीरो हम कट करेंगे। अब देखो 25 चौका 100, 40 अट्ठे 320, 40 छिक्का 240, 30 छिक्का 180, 30 अट्ठे 240, 50 चौका 200, सभी को ऐड करेंगे। 100 और 320 420, 240 और 180, 8 और 4 12 2 कैरी को है 420, 240 में 200 ऐड करूंगी 440। कटिंग कीजिए, जीरो से जीरो सभी में कटिंग हो रही है। ये 21 पे कटिंग हुई, ये 21 पे और ये 22 पे, मतलब कि 21 रेशो 22। ये हमारा रेशो किसका मिलता है? हमें प्रॉफिट का।
आगे बोला है इनको अंत में जो लाभ होता है वो होता है 1,28,000 रुपए का। तो करीना का लाभांश हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग ये सभी कितने हो जाएंगे, 21 और 21 42, 42 में 22 जोड़ूंगी 64। हमारे अकॉर्डिंग 64 रुपए का लाभ इन्होंने बोला है 1,28,000। एक की वैल्यू निकालूंगी, 64 दूनी 128, 2000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। करीना का लाभांश पूछा है, करीना का लाभांश हमारा कितना है, करीना ये 21,000 है, तो 21 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी व्यवसाय में 64,000 का निवेश करता है, कुछ महीने बाद 48,000 लगाकर बी उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ से उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बी कितने महीने के बाद इस कंपनी में जुड़ा था। देखिए इसमें एक कोई व्यवसाय शुरू करता है और बी इसमें आगे जुड़ जाता है। ए ने जो स्टार्ट किया वो किया 64,000 से, बी का कुछ महीने बाद जो लगता है वो लगता है 48,000 से। ठीक है, अब ये जो पूरे वर्ष के अंत में, मतलब ए का तो पूरे 12 महीने का लगेगा, क्योंकि 12 महीने का एक वर्ष का अंत होगा, और इसका पता नहीं कितने महीने के लिए लगा, इसलिए इसको मान लिया मैंने ये एक्स महीने के लिए लगा। 3 जीरो कट जाएगी, 16 तिया 48, 16 चौका 64, कटिंग 12 चौक 48, 3x। अभी भी कटिंग हो रही है वैसे यहाँ पे, तो 16:x जो है ये प्रॉफिट है। उनके बीच में जो है 2:1 के अनुपात में बटा है। हमारे अकॉर्डिंग जो रेशो है इनका प्रॉफिट है 16:x है, उनके अकॉर्डिंग 2:1 है। जब 2 की वैल्यू 16 रहेगी तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। 16 का 2 लिख रहा है, 2 का दुगुना है, मतलब 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। मतलब जो बी है वो 8 महीने बाद लगा है। बी की वैल्यू जो कितनी है, 8 महीने के लिए लगा है। 8 महीने के लिए लगा है, इसने 12 महीने तक बिजनेस में काम लगाया है, इसने 8 महीने तक लगाया है। हमसे पूछा है बी कितने महीने के बाद जुड़ा था। इनने 8 महीने के लिए काम किया है, 1 साल का बिजनेस था, तो ये 4 महीने बाद इस कंपनी में जुड़ा होगा, तब इसने 8 महीने का काम करके वर्ष के अंत में जो है लाभ ले लिया। तो कितने महीने बाद, बी जो है 4 माह बाद इस कंपनी में जुड़ा था, 4 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी व सी एक साथ मिलकर कारोबार करते हैं। ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है, तथा बी की पूंजी सी की पूंजी की आधी है। लाभ के प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। 3 बंदे हैं ए बी सी, इनके लाभ का जो है अनुपात पूछा है। ए के द्वारा जो निवेश है, ए के निवेश का जो 3 गुना हुआ वो बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। मतलब कि A/B हो जाएगा 4/3। आगे बोला है बी की पूंजी जो है सी की पूंजी की आधी है, मतलब कि B/C हो जाएगा, बी की पूंजी सी की पूंजी की आधी है 1/2। तो B/C कितना हुआ, 1/2। जब भी हमारे पास इस तरह से क्रॉस में होता है तो हम उल्टा एन बना देते हैं और हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है A/B/C की। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास जो एबीसी का रेशो आया है वो आया है 4/3/6। यही रेशो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशो होता है, और यही हमसे जो है इन्होंने प्रत्येक के हिस्से का अनुपात लाभ में पूछा है, तो यही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी व सी एक व्यापार में 5/4/3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 4 महीनों बाद बी ने 1,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए और 8 माह बाद सी ने 2,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए। तदनुसार 1 वर्ष के बाद यदि लाभ का अनुपात 15/14/11 का रहा हो तो सी का प्रारंभिक निवेश क्या था।
देखिए 3 बंदे हैं जो इन्होंने व्यापार शुरू किया है, ए है, बी है और सी है। इन्होंने कहा है कि 5:4:3 के अनुपात में इन्होंने निवेश लगाया है। अगर ये निवेश इन्होंने 5:4:3 के अनुपात में लगाया है और इन्होंने बोला 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपए और अतिरिक्त निवेश कर दिए और 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपए और अतिरिक्त निवेश कर दिए। अब जो है रेशो अनुपात का जो है लाभ का 15:14:11 हो जाता है। ये रुपए जो है 1000 में जमा कर रहे हैं तो मैंने इनमें सभी में पहले 1000 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई, क्योंकि सभी में मल्टीप्लाई करिए, रेशो में थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 4 महीने के बाद बी के 4 महीने तक तो यही पैसा लगा है। बी ने अब 4 महीने के बाद 1,000 रुपए और अधिक निवेश किया, 1,000 और जमा हो जाएगा तो अब बी के कितने लग जाएंगे, 5,000 रुपए। 1 साल का जो है इनका व्यापार है, 4 महीने इसके 4,000 रहे हैं तो अब बाकी के 8 महीने जो है इसके 5,000 रुपए लग जाएंगे। आगे का है 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए। 8 महीने के बाद मतलब 8 महीने तक तो इनके 3,000 रुपए ही लगे रहेंगे। अब 8 महीने के बाद 2,000 रुपए और अधिक निवेश कर रहा है, मतलब अब इसके 3,000 में 2,000 और अधिक हुए, 5,000 रुपए जो है अब लग जाएंगे। तो ये बाकी के 4 महीने के लिए लगेंगे, 1 साल का जो है इनका एग्रीमेंट हो जाएगा। ए ने जो है कुछ भी लेन देन नहीं किया है, ए का जो है 12 महीने का यही हिसाब रहेगा। कटिंग करनी है, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो सभी में कटिंग कर दी। 12 पंजे 60, 4 चौक 16, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 5 चौका 20, सभी को ऐड करेंगे 16 और ये हो गया 56, ये हो गया 44। ये रेशो जो आता है ये हमारा प्रॉफिट का रेशो होता है। 4 के टेबल से कटिंग करूंगी, ये 15 पे कटिंग हुआ, ये 14 पे और ये 11 पे, तो 15:14:11 जो है इनका रेशो आ गया है और यही रेशो जो है इन्होंने हमें दिया था। तो मतलब हमारा अगर इक्वल रेशो आया है तो जो हमने धनराशि सी की पहले ही मानी थी वही धनराशि हमारी सही है। मतलब सी का जो प्रारंभिक निवेश था वो 3,000 रुपए सही था, तो 3,000 रुपए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी ने क्रमशः 40,500 रुपए, 45,000 रुपए तथा 60,000 के निवेश से व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद सी ने 15,000 वापस लिए जबकि ए ने 4500 रुपए और निवेश किए। 56,100 रुपए वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए 3 है इसमें व्यक्ति ए बी सी, ठीक है। इन्होंने जो है 40,500 रुपए लगाए, इन्होंने 45,000 रुपए लगाए और सी ने जो है 60,000 रुपए लगाए। अब देखिए इन्होंने सभी ने व्यापार शुरू कर दिया है। अब 6 महीने के बाद सी ने 15,000 वापस ले लिए। इन्होंने जो है सी ने 6 महीने के बाद 15,000 वापस लिए, तो 6 महीने तक तो इनके 60,000 रुपए लगे रहेंगे। अब 15,000 रुपए वापस ले लेगा तो इसका मतलब अब सी के जो है 45,000 रुपए लगेंगे और 1 साल का इनका व्यापार है तो 6 महीने के लिए जो है 45,000 रुपए लगाएगा। जबकि ए ने 4500 रुपए और निवेश कर दिए, तो 4500 ए ने और निवेश कर दिए उसी दौरान, जबकि बोला है तो 6 महीने तक तो इनके 40,500 ही लगे थे। अब इन्होंने 4500 और जमा कर दिए, मतलब 45,000 रुपए जो है बाकी के 6 महीने के लिए लगे रहेंगे। इसमें जो है बी का कोई लेन देन नहीं रहा है तो 12 महीने तक इसका जो है सेम यही रहने वाला है। कटिंग कीजिए, 2 जीरो से जो है सभी में 2-2 जीरो कटिंग हो जाएगी। बाकी आगे 405 की गुना 6 में करेंगे, 2430, 45 की गुना ये 6 में करेंगे 2700, 45 गुना 12 5400, ये 3600 प्लस 2700। अब इन्हीं को हमें सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5130, यहाँ 5400 ही रहेगा और यहाँ पे जो है हमारा ऐड करके हो जाएगा 6300। 1 जीरो से 1 जीरो हमारी सभी में कट चुकी है।
ये अब हमारी जो टेबल से कटेंगे, 3 की टेबल से 171 पे, 3 की टेबल से ये कटेगा 180 पे और 3 के टेबल से ये कटेगा 210 पे। अभी भी 3 के टेबल से कटिंग हो जाएगी। ये 57 पे, ये 60 पे और ये 70 पे। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास ये रेशो आया है, ये रेशो हमारा किसका है? प्रॉफिट का। ये रेशो हमारा किसका आता है? प्रॉफिट का। आगे इन्होंने बोला है कि 56100 का कुल लाभ हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग कितने का हुआ है कुल लाभ? 57 प्लस 60 प्लस 70, हमारे अकॉर्डिंग हुआ है 187 का कुल लाभ। उन्होंने बोला है 56100 का। कटिंग होगी, ये कटेगा 300 पे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 300। इन्होंने पूछा है सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? सी 70 है और ए जो है 57 है, तो कितना अधिक है? 13 अधिक है। 13 की जो है वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। 13 एक की वैल्यू जब 300 है तो 13 की वैल्यू 3900। इसका डायरेक्ट सीधा सीधा जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज हमने साझा चैप्टर की जो हमारा पार्टनरशिप है उसके टाइप सेकंड करी है, जब धनराशि बीच में या तो निकाल ली जाए या धनराशि को बीच में और एक्स्ट्रा निवेश कर दिया जाए। सभी क्वेश्चंस जो है हमने बिल्कुल लैंग्वेज को समझते हुए करे हैं, जैसे कि कोई भी हमने ना तो कोई फॉर्मूला यूज लिया है, ना ही कोई अलग से फॉर्मेट लिया है, ना ही कोई अलग से हमने मेथड यूज किया है। सभी क्वेश्चंस को जैसे जैसे हमने पढ़ा है ऐसे ऐसे जो है हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आपको क्लास कैसी लगी है, क्लास जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी को जो है सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सभी को जो है ये क्लास शेयर करनी है ताकि उनके लिए भी साझा चैप्टर जो है इजी बन जाए। धन्यवाद।